दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में सही देखा है कि रेलवे एनटीपीसी 2019 के जीएस के सभी 40 सवाल जो 28 दिसंबर शिफ्ट 1 को पूछा गया था। इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे रेलवे एसएससी का और रेलवे का, तो एसएससी में जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 25 क्वेश्चन अगर जीएस का है तो उसका अलग रहता है। मैथ है तो उसका अलग रहता है। उसके बाद आपका अगर इंग्लिश है तो उसका अलग रहता है, रीजनिंग है तो उसका अलग रहता है। लेकिन रेलवे में दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें 100 क्वेश्चन है तो रैंडमली कहीं भी जीके का भी सवाल आ जाता है, तो कहीं आपका मैथ का सवाल आ जाता है, तो कहीं आपका रीजनिंग का सवाल आ जाता है। तो ऐसे में आपको कंपाइल कर पाना कि जीएस का क्वेश्चन कैसे करें, तो उसके लिए आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। लेकिन मेहनत इसके लिए किए हैं तो सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए इसको। और आज हम आपको 28 दिसंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का है। और अभी से देखिए 14 फरवरी से एग्ज़ाम आप लोगों का चालू है, तो 14 और 18 के बीच अभी से जुड़िएगा तो लगभग 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और 50 दिन में हमारा एकदम ये 100% टारगेट है कि पर डे आपको एक शिफ्ट का सवाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब आपको समझ आना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो ये आपका सिक्किम नहीं है। बाकी जितने भी राज्य हैं, मेघालय हैं, मिजोरम हैं, त्रिपुरा हैं, और यहाँ पे असम भी आ जाता है, और भी राज्य हैं। टोटल 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका ये पार्ट है। लेकिन सिक्किम नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। ये ऑप्शन नंबर ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है दोस्तों कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये सारा सवाल आया हुआ है 28 दिसंबर शिफ्ट 1 में। तो ये मंदिर आपका जो स्थित है भैया, ये आपका है केरल में स्थित, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा जो आप नीचे में देख रहे हैं। दूसरा उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोल का। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका मोल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो ये योजना क्या है, तो ये आपका जो योजना है ऑप्शन नंबर ये सही होगा, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना कौन सा है, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1556 में। 1526 में आपको याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी ने लड़ा था। और ये पानीपत हरियाणा में हुआ था, और इसमें बाबर का विजय हो गया था और इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष हुआ था, तो 1556 में हुआ था। ठीक है, 1576 में अगर बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था मेरे दोस्त, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब, 1576 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो भी बता रहे हैं सारा टारगेटेड टॉपिक है, जो आता है। वैसे फालतू का तो बताने का किसी का भी मन नहीं होता है, ये सारे सवाल आते हैं इसलिए हमको भी याद है तो आप लोगों को भी याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के पास है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका ए था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर पे आया था, जो इसका भी शिफ्ट होगा इसमें। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ब्रेन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू। और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू।
इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ले सकते हैं और वहाँ से हमारे साथ आप फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें ये आपको फेसबुक पे भी देखने को मिले और कुछ कुछ नोटिफिकेशन जो आता है उसको भी आप देख सकते हैं आसानी से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के पास है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्री गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कंफ्यूज यहाँ आपको नहीं होना है, यहाँ पे गुरु हर गोविंद जी है और यहाँ सिर्फ गुरु गोविंद जी हैं, तो आपको याद रखना है गोविंद जी ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका 11, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों के पास है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कल्हन। कल्हन जो है वो राज तरंगिणी, ये आपका हिस्ट्री का सवाल है और हिस्ट्री में आपका कई सारे क्वेश्चन आते हैं पुस्तकों के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन है, तो इसी में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं बच पाएगा। तो आप इसका आते रहे क्वेश्चन तो आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा मोड़ा हिंट देते रहेंगे, लेकिन डिटेल में बता पाना इसमें इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि 40 क्वेश्चन है, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। देखिए राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो है आपका भैया कल्हन। ठीक है, अब बढ़ते हैं। राज तरंगिणी क्या है? पुस्तक है, ये हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ से हम कन्फिगर कर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को यहाँ पे देखने का क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो दी हेग है, जो कि आपका नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है मेरे दोस्त? स्पेलिंग पे मत जाइएगा, नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 जो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपके पास है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है मेरे दोस्त? तो ये आपका असम में है और असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर में है। और यहाँ पे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट कितना है आपको याद होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यूएनओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएनओ में एक होता है अस्थायी सदस्य, उसका यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य, जिसमें कि 5 देश ही इसका अस्थायी सदस्य हैं। उसमें से एक आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, चाइना हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, अमेरिका हो जाता है और एक आपका हो जाता है रसिया, एक आपको हो जाता है रसिया। तो 5 देश आपको बताएं, लेकिन इसमें जो है वो जापान आपका नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। तो जापान जो है सो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं कौन है? तो जापान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काई। काई ये आपका देखिए साइंस का क्वेश्चन है, आपको हम कन्फिगर करके बता देते हैं कहाँ से क्वेश्चन आया है। काई है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्त लाइकेन, इसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 23 में था। ये आपको इसलिए यहाँ काट के रख दिए ताकि आपको समझ में आए कि नंबरिंग से क्वेश्चन रहता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ हमको शो ऑफ नहीं करना है, पूरा कंप्यूटराइज करके क्वेश्चन छाप दो, उस तरह से आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, इसीलिए आपको हम कुछ कुछ हिंट आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे लाई कर रहा था इसका आंसर की में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो ये है आपका पिनाका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पिनाका जो है भैया ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। DRDO का जो स्थापना हुआ है 1958 में हुआ है और इसके प्रमुख जो अभी हैं वो G सतीश रेड्डी जी हैं
और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों के पास है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिमला। अब शिमला कहाँ पे, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो ऊपर में है राज्य। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। यहाँ से एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर में और हमको क्या पढ़ के जाना है, वो आपको सबसे मेन मायने रखना है। इधर उधर आप अचरा कचरा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर का एक साइड में देख लो। इसको हम इसलिए यहाँ पे कंपाइल कर दी ताकि आप एक साथ 39 क्वेश्चन को एक बार हो सकता है अपने मोबाइल के PDF में पढ़ लो, उसके बाद फिर यहाँ यूट्यूब में देख लो। यहाँ से आप अगर देख लोगे तो आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और आप क्वेश्चन बनाओगे एक बार में, देखोगे ऐसे ऑप्शन वाइज में, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इससे यूट्यूब वीडियो देखने से आपको ये फ़ायदा हो रहा है रिलेवेंट कंटेंट में। देखिए, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका शिमला में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, ये बहुत बार रिपीट हुआ 24 नंबर क्वेश्चन कि सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो रेशम की खेती से संबंधित है सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर देखिए रेशम से कैसे याद रखिएगा, यहाँ से अगर ऐसे ये शेर को जो यहाँ पे SER है रीजनिंग लगाइए, इसको ऐसे RES कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। यहाँ PM खाली जोड़ दिए तो हो जाएगा ये रेशम। तो सेरीकल्चर शब्द जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो रेशम की खेती से। रीजनिंग कहीं लगाइएगा तो समझ में आता है, याद भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा बेसी भी हो जाता है, कोई कन्फर्म नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है, यानी कि मेनलैंड है। ये आप अगर ऐसे नक्शा देखोगे तो ये आपका इंडिया का ऐसे नक्शा होता है, इधर आपका ऐसे हो जाता है आपका इंडिया का नक्शा ऐसे। यहाँ पे आपका देखिए गुजरात है पीछे में, सबसे पीछे, और इसी का जो सबसे ज़्यादा है तटरेखा है 15,000 समथिंग इसका जो है ना, 15,000 समथिंग इसका जो है तटरेखा है। नहीं 15,000 नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो किस राज्य में सबसे लंबा मुख्य सागर तट है, तो वो आपका है भैया हमारा गुजरात में। उड़ीसा यहाँ पे लोकेटेड है इस जगह पे, केरला आपका यहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र आपका यहाँ पे लोकेटेड है, और गुजरात आपका इसके ऊपर में लोकेटेड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका साइंस का सवाल है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है, तो निर्वात में नहीं जा सकती है, वैक्यूम में नहीं जा सकती है, जहाँ पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है, जहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में ध्वनि यानी कि साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। दूध में जा सकता है, इस्पात में जा सकता है, जहाँ पर माध्यम है वहाँ पे जा सकता है। जहाँ माध्यम है ही नहीं, जहाँ वायुमंडल है ही नहीं, वहाँ ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी ध्वनि चल नहीं सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मालदीव। मालदीव जो है भैया ये आपका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल, इसका फुल फॉर्म होता है पहला में। तो इधर से ऊपर वाला ही सारा जो है जितने भी देश हैं, 8 देश के 9 देश इसमें आते हैं, वो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मालदीव छोटा सा दिखता है, ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मेरा पिंटू क्लासेस पटना का सर्च मारोगे तो दिख जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। जितने भी राष्ट्रपति अभी तक बने हैं 2021 तक, वो सारे राष्ट्रपति आपको दिमाग में होने चाहिए किसका कब से कब तक कार्यकाल था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री नीलम संजीव रेड्डी,
ये जो हैं वो सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं हमारे देश के। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउस्ड बाय वायरस। इसका हिंदी हम बता देते हैं, कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस के वजह से फैलता है, तो वो है आपका चिकन पॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चिकन पॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चेचक। ठीक है, ये आपका फैलता है किससे, तो वायरस से फैलता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 29, 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा था। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। अभी 2021 में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार का वितरण हो गया है। इससे आपको याद भी रखना है कि ज्ञानपीठ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है। तो वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे होगा अच्युतन नंबूदरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों के पास है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। यहाँ से आपको सिर्फ महारत्न को आपको याद रखना है कि महारत्न क्या होता है। तो महारत्न में कौन सा कंपनी शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों के पास है कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों के पास है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। ये जो है आपका, यहाँ पे आपको इंडिया का नक्शा है, इसके ऊपर चाइना है और इसके ऊपर यहाँ पे आपको दिखता है मंगोलिया, और मंगोलिया में ही आपका है गोबी मरुस्थल। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो एशिया में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1986 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोगों के पास है कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा। ठीक है, जिसका राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में है कंप्यूटर का ये सवाल है कि उबंटू क्या है, उबुंटू UBUNTU क्या है, तो ये भैया एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से विंडो है, जिस तरह से आपका एंड्रॉयड है, जिस तरह से iOS है, उसी तरह से उबंटू जो है सो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोगों के पास है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी, तो 2013 इसका सही उत्तर होगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत 2013 में इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका अभी इसका जो वर्तमान में अभी प्रमुख है, इसका जो हेड है वो है आपका के सिवन। कौन है, के सिवन इसका भी वर्तमान में हेड है किसका, तो इसरो के। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास, दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को हम लोग बोलते हैं दर्रा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो वो है आपका जोजिला दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोगों के पास है कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित में आपको पूछा गया है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका होता है
URL का फुल फॉर्म। इस तरह से आपका टोटल 39 क्वेश्चन ही हम देखें पूरा में तो मिल पाया। एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से मैथ का क्वेश्चन था, एक नंबरी टाइप में था, लग रहा था जेके का है लेकिन मैथ का था, तो उसको हम नहीं लिए। इसमें 39 क्वेश्चन हमको टोटल मिला, हमारे अनुसार से लगा कि पूछा गया है तो इसका कंपाइल किए। अब अगले वीडियो में फिर से आपको 40 क्वेश्चन को करवाएंगे जो 28 दिसंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और 50 दिन लगातार आपका वीडियोज आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।